हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉपीराइट एक्ट के बारे में। और कॉपीराइट एक्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टर्म ऑफ कॉपीराइट, जिसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 22 से लेके 29 तक के जितने भी सेक्शन आते हैं वो हमारे टर्म ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंदर आते हैं। सो पहला हमारा ये है कि टर्म का मतलब क्या है कि जिस भी बंदे ने क्या है, कोई भी इन्वेंशन किया है किसी भी फील्ड के अंदर और उस बंदे ने क्या किया है, कॉपीराइट लिया है, तो वो कितने टर्म तक, कितने ईयर तक क्या रहती है, उसका वैलिडेशन होता है। सिर्फ उसी ऑथर का क्या होता है, उसके अंदर नाम होता है। तो वो आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा केस आता है वो है कि टर्म ऑफ कॉपीराइट इन द केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, ऑथर ने क्या कौन सा काम किया है, लिटरेरी कोई भी काम किया है, ड्रामेटिक किया है, म्यूजिकल किया है, आर्टिस्टिक वर्क किया है। ठीक है, तो उस ऑथर की जो कॉपीराइट होता है, ठीक है, वो कितने साल तक वैलिड होता है। पहला पॉइंट, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। ठीक है, जब तक बंदा क्या है, ऑथर है, वो जिंदा है तब तक, प्लस नेक्स्ट 60 ईयर्स। ठीक है, मरने के कितने साल बाद, 60 ईयर तक भी क्या रहेगा, वो 60 ईयर तक क्या रहेगा, उसी का ही कॉपीराइट रहेगा। ये जो ईयर है ये कहाँ से शुरू होती है, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। ठीक है, जो हमारी कैलेंडर ईयर होती है, ठीक है, वहां से शुरू होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कौन सा आ गया, जब तक हमारा क्या है, लाइफ टाइम है ऑफ द ऑथर की, प्लस में नेक्स्ट जो हमारी क्या रहेगी, फॉलोइंग ईयर रहेगी, कैलेंडर ईयर रहेगी, वहां से 60 ईयर्स। ठीक है, दूसरा केस हमारा आता है कौन सा, ये कौन सा था, एक इंडिविजुअल का केस था। दूसरा है कि क्या किया है, ऑथर किस में है, ज्वाइंट ऑथरशिप है। ठीक है, दो तीन बंदों ने मिलकर क्या किया है, कोई भी इन्वेंशन किया है, और उस इन्वेंशन का क्या किया है, जो बंदा लास्ट में डाई होगा, ठीक है, जो ऑथर लास्ट में डाई होता है, ठीक है, उसके कितने साल बाद, 60 साल बाद, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, उनका उन्हीं का ही क्या रहेगा, कॉपीराइट रहेगा। तो सिंपल में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी ऑथर ने कौन सा काम किया है, लिटरेरी वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क किया है, म्यूजिकल वर्क है, या फिर आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसकी जो टर्म होती है वो कितने साल होती है, जब तक क्या रहेंगे, ऑथर जिंदा है तब तक, उसकी लाइफ टाइम है तब तक, प्लस में उसकी क्या हो जाएगी, 60 ईयर्स। ठीक है, आगे के जो 60 साल रहेंगे तब तक वो उनका क्या रहेगा, कॉपीराइट रहेगा। ठीक है, ये तो कौन सा केस था हमारा, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है, वो है हमारा कौन सा केस है, सिनेमाटोग्राफ्स इन द केस, टर्म ऑफ द कॉपीराइट इन द केस ऑफ सिनेमाटोग्राफ्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ एक बार, सिनेमाटोग्राफ। ठीक है, फिल्म, अगर ऑथर ने कौन सा काम किया है, कोई मूवी वगैरह बनाई है, ठीक है, सिनेमा के अंदर, ठीक है, सिनेमाटोग्राफ्स मूवी है, उसका कॉपीराइट है। ठीक है, तो उस केस के अंदर कितने साल तक क्या रहेगा, हमारा कॉपीराइट रहेगा उस ऑथर का। ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, 1 जनवरी। ठीक है, होता कितना है, 60 ईयर्स का ही होता है इसके अंदर भी। ठीक है, बट इसमें क्या है, 1 जनवरी 1978। ठीक है, 1978 के बाद में जितने भी हमारी मूवी बनी है, ठीक है, जैसे कोई भी मूवी बनी है और उस मूवी का कोई भी प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, अपना नाम देता है कि ये जो मूवी है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो उनका जो कॉपीराइट है वो कितने साल तक रहेगा, जो हमारा है वो 70 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, 70 ईयर्स उसी ऑथर का क्या रहेगा, वो नाम रहेगा, तब तक वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जब से वो क्या हुई है, पब्लिश हुई है, पब्लिश होने के बाद में जो 70 ईयर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला पॉइंट हमारा आता है, देखिए एक बार,
आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला हमारा कौन सा है, लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। ऑथर की क्या रहेगी, लाइफ टाइम है ऑथर प्लस 60 ईयर्स, ठीक है। ज्वाइंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो लास्ट में क्या हुआ है, डाई हुआ है, प्लस में उसकी क्या हो जाएगी 60 ईयर्स। ये तो कौन सा केस, लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। दूसरा क्या कहता है हमारा, सिनेमेटोग्राफ, ठीक है। सिनेमेटोग्राफ के अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो होता कितने ईयर के लिए, 60 ईयर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि 1978 के बाद में, ठीक है, 1 जनवरी 1978 के बाद में अमेंडेड है, ठीक है। 78 के बाद में जितने भी हमारी मूवी बनी है, ठीक है, तो उस ऑथर का क्या रहता है, 70 ईयर्स क्या होती है, इंक्लूड होती हैं कॉपीराइट के अंदर। ये 70 ईयर्स तक क्या रहेगा, उनका कॉपीराइट रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड वाला पॉइंट है तुम्हारा साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग के केस में भी क्या होता है, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग के केस में भी हमारा क्या होता है, आफ्टर पब्लिश द साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, अंटिल 60 ईयर्स, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, अंटिल 60 ईयर्स, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने जो कवर अप करने की कोशिश की है वो 60 ईयर्स वाले कवर अप करने की कोशिश की है, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा, जब तक आपकी साउंड रिकॉर्डिंग क्या हुई है, पब्लिश हुई है, तब से क्या हो जाएगा आपका 60 ईयर्स इंक्लूड कर लिया जाएगा कि आज कोई पब्लिश हुई है तो हमारे क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जो फॉलोइंग ईयर हमारी कैलेंडर ईयर, ठीक है, वहां से लेके क्या हो जाएगा 60 ईयर तक हमारा खुद का ही क्या रहेगा, उस ऑथर का कॉपीराइट रहेगा। उसके अंदर कोई और दूसरा उसको क्या नहीं कर सकता, नाम नहीं दे सकता कोई उसका, और कोई उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई यूज करेगा तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो हम किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली टर्म ऑफ कॉपीराइट, कितने साल तक क्या रहता है, हमारा वैलिड रहता है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हुई। 3 पॉइंट, पहला ये लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क 60 ईयर्स, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर्स, ठीक है, ज्वाइंट है, ऑथरशिप है, तो लास्ट में जो डाई होगा उसके बाद में 60 ईयर कवर अप कर ले जाएंगे। सिनेमाटोग्राफ्स के अंदर क्या हो जाएगा, 60 ईयर्स का होता है, लेकिन 1 जनवरी 1978 के बाद में क्या रहेगा हमारा 70 ईयर्स का रहेगा, ऑथर की कॉपीराइट उसी का ही रहेगा। साउंड रिकॉर्डिंग के केस में क्या आता है, अंटिल द 60 ईयर्स तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, उसकी कॉपीराइट उसी ऑथर की मानी जाएगी।